तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संभल में मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज से हिंदूवादी संगठनों को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने राम मंदिर के फैसले को बताया गलत, वहां पर मस्जिद बनाने की कर दी मांग, हिंदूवादी संगठनों की उड़ी नींद। राहुल गांधी को गद्दार कहने पर प्रियंका गांधी ने संबित पात्रा को लगाई फटकार, बोली मुझे अपने भाई पर गर्व। गुजरात में भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की एजेंसी की मदद से बचा ली 12 लोगों की जान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान और भारतीय एजेंसियों की चर्चा। कानफोड़ अजान से योगी आदित्यनाथ को हुई चिढ़, अब मस्जिदों से फिर उतारे जाएंगे लाउड स्पीकर। संभल में जामा मस्जिद विवाद के बीच शाही मस्जिद ईदगाह में हिंदूवादी संगठनों ने जल अभिषेक करने की घोषणा की, छावनी में तब्दील हुआ मथुरा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संभल में हिंसा के बीच राम मंदिर के फैसले को लेकर योगी सरकार को लगा सुप्रीम कोर्ट के जज से झटका। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने राम मंदिर के फैसले को बताया गलत। दोस्तों आपको बता दें कि संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बीच राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज से अब योगी सरकार और हिंदूवादी संगठनों को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जज रहे रोहिंटन नरीमन ने एक लेक्चर के दौरान राम मंदिर पर सुनाए गए फैसले को गलत बताया है और इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इसे न्याय के साथ मजाक बताया है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का निपटारा कर दिया और आस्था के आधार पर बाबरी मस्जिद को तोड़वाकर वहां राम मंदिर बनाने का आदेश दिया। वही आपको बता दें कि इसी आदेश का विरोध जज रोहिंटन नरीमन ने किया है और उन्होंने इस फैसले को गलत बताया है। वहीं आपको बता दें कि अब राम मंदिर के बाद जो संभल में मस्जिद का सर्वे किया जा रहा है, उस सर्वे को लेकर भी उन्होंने हिंदूवादी संगठनों पर निशाना साधा है और कहा है कि मंदिर की मांग करने वाले हिंदू तानाशाही और अत्याचारी हैं और ये हमेशा से कानून के खिलाफ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी को गद्दार कहने पर प्रियंका गांधी ने संबित पात्रा को लगाई फटकार, बोली मुझे अपने भाई पर गर्व। दोस्तों आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआत से ही उद्योगपति गौतम अडानी का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर बहस को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच भाजपा सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान संबित पात्रा ने राहुल गांधी को उच्च दर्जे के गद्दार तक कह दिया। वहीं कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस विवादित टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संबित पात्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सांसद संबित पात्रा द्वारा राहुल गांधी को अव्वल दर्जे का गद्दार कहे जाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि जो लोग जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को गद्दार कह सकते हैं, अगर वे राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही करेंगे तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। मुझे अपने भाई पर गर्व है, मेरे भाई के लिए इस देश से ऊपर कुछ नहीं है। उन्होंने इस देश की एकता के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संभल की जामा मस्जिद के बाद अब शाही मस्जिद ईदगाह में जल अभिषेक करने की हिंदूवादी संगठनों ने की घोषणा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को मंदिर बताए जाने के बाद अब हिंदूवादी संगठनों ने एक और मस्जिद पर मंदिर होने का दावा करते हुए उसमें जल अभिषेक करने की घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें कि 6 दिसंबर को शाही मस्जिद ईदगाह को भगवान कृष्ण का मूल गृह बता जल अभिषेक करने की हिंदू संगठनों ने घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि घोषणा करने के बाद कोई संगठन सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुछ हिंदूवादी संगठनों ने शाही ईदगाह मस्जिद में भगवान श्री कृष्ण को बताते हुए इसको तोड़कर मंदिर बनाने की मांग की है और इसमें जल अभिषेक करने की भी बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, लेकिन योगी सरकार ने भारी संख्या में पीएसी को यहाँ पर तैनात कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की मदद से 12 लोगों की बचाई जान।
जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल ने देश के व्यापारिक जहाज के 12 चालक दल के सदस्यों को बचाया है। ये जहाज गुजरात के पोरबंदर से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह तक की यात्रा के दौरान उत्तरी अरब सागर में डूब गया था। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया है कि ये जहाज MSV अल प्राणवीर बुधवार को भारतीय जल क्षेत्र के बाहर पाकिस्तान के खोज और बचाव क्षेत्र में डूब गया था। इसलिए भारतीय तटरक्षक बल ने पाकिस्तानी समुद्री एजेंसी के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया और सभी को बचा लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत ने 12 लोगों की जानें बचाई हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत बांग्लादेश विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों बांग्लादेश को लेकर भारतीय मुसलमानों पर टिप्पणी की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बांग्लादेश में जो आज हिंदुओं के साथ हो रहा है वही बाबर के राज्य में उत्तर प्रदेश और भारत में हुआ था। इसी मामले को लेकर अब सांसद रहे असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश से क्या लेना देना है। भारत के मुसलमान भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं और भारत की तरक्की की दुआ करते हैं, लेकिन ये लोग जानबूझकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में इनको ले जाने की कोशिश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय मुसलमानों का बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है और भारतीय हिंदुओं का भी बांग्लादेशी हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से फिर से उतारे जाएंगे लाउड स्पीकर, योगी ने दिया आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 साल पहले योगी सरकार ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए थे और योगी ने आदेश दिया था कि अगर तेज आवाज से कोई भी मस्जिद का लाउड स्पीकर बजे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मस्जिदों से फिर से लाउड स्पीकर उतारने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। योगी सरकार ने कहा है कि जिन मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज़ तेज आ रही है उन लाउड स्पीकरों को मस्जिदों से उतारा जाए या फिर उनकी आवाज़ को धीरे किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग लाखों मस्जिदों से पिछले साल योगी सरकार ने लाउड स्पीकर उतरवा दिए थे, जबकि मंदिरों से लाउड स्पीकर नहीं उतरे थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञान व्यापी मस्जिद कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट पक्षकार बनाने की मांग की। जब दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद कमेटी ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान व्यापी मस्जिद ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि ये एक्ट 1991 में बनाया गया था और इस एक्ट के तहत बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को छोड़कर सभी पर रोक लगाने की बात कही गई थी। यानी कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो स्थिति 1991 के बाद मंदिर या मस्जिद की है वही स्थिति आने वाले समय में होगी और कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसी मामले को लेकर अब ज्ञान व्यापी मस्जिद और जो संभल में जाम मस्जिद का विवाद चल रहा है, इसी विवाद को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ज्ञान व्यापी मस्जिद की कमेटी पहुंची है और ज्ञान व्यापी मस्जिद की कमेटी ने इस पर सुनवाई की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संभल में हिंसा के बीच मुसलमानों के घरों में हनुमान चालीसा पढ़ने का हिंदूवादी संगठनों ने उत्तराखंड में किया ऐलान, शुरू हुआ नया विवाद। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब ऐसा ही विवाद उत्तराखंड तक पहुंच गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में एक मुस्लिम के घर में नमाजियों के एकत्रित होने और सामूहिक नमाज पढ़े जाने पर हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने धमकी दी है कि वह शुक्रवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। धमकी देते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर इन हिंदूवादी संगठनों के गुंडों का वायरल हो गया है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में घर के परिसर में नमाज पढ़ने के विरोध में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने हनुमान चालीसा के पाठ की धमकी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञान व्यापी मस्जिद कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट पक्षकार बनाने की मांग की। जब दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद कमेटी ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान व्यापी मस्जिद ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि ये एक्ट 1991 में बनाया गया था और इस एक्ट के तहत बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को छोड़कर सभी पर रोक लगाने की बात कही गई थी। यानी कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो स्थिति 1991 के बाद मंदिर या मस्जिद की है वही स्थिति आने वाले समय में होगी और कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसी मामले को लेकर अब ज्ञान व्यापी मस्जिद और जो संभल में जाम मस्जिद का विवाद चल रहा है, इसी विवाद को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ज्ञान व्यापी मस्जिद की कमेटी पहुंची है और ज्ञान व्यापी मस्जिद की कमेटी ने इस पर सुनवाई की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।